जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ते हैं करंट अफेयर की कड़ी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। इसकी घोषणा दिसंबर महीने में अभी की गई है। इसके अंतर्गत 1 लाख रुपए दिया जाता है। ये कुल 24 भाषाओं में लिखे हुए साहित्य को दिया गया है। ये डाटा आप अच्छे से याद कर लो। 24 भाषा इस बार 2023 के अंतर्गत 24 भाषाओं में लिखे साहित्य को पुरस्कार दिया गया है। इसमें 9 कविताएं हैं, 6 उपन्यास है, 5 कहानियां हैं, 3 निबंध है और एक आलोचना कैटेगरी के अंतर्गत 24 भाषाएं हैं, जिसके अंदर 9 कविता हैं, 6 उपन्यास हैं, 5 कहानियां हैं, 3 निबंध हैं और एक आलोचना है। तो मोटा मोटा ये याद रखना है कि आपको किस में कितना दिया। कभी कभी स्टेटमेंट में ऐसा आ जाता है। और इसमें किस किस को कौन कौन मिला है वो महत्वपूर्ण हम देखते हैं। तो हिंदी भाषा में संजीव जी को मिला है। किसको? हिंदी भाषा में संजीव को। और इसको किसके लिए मिला है? मुझे पहचानो करके उपन्यास था, मुझे पहचानो उपन्यास के अंतर्गत उसको दिया गया है। और यहाँ पर ये भी याद रखो 2022, अगर पीछे से भी करंट अफेयर पूछ लिया जाता है तो 2022 में ये बद्री नारायण को मिला था। इसकी कविता थी तुमड़ी के शब्द। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के कितनी भाषाओं के कितने भाषा के साहित्य को दिया गया? 24 भाषाओं के। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्या थे? 9 कविता थी, 6 उपन्यास था, 5 कहानियां थी, 3 निबंध थे और एक आलोचना। और हिंदी में इस बार किसको दिया गया? तो संजीव को। इसको किसके लिए मिला? उपन्यास था उसका मुझे पहचानो। और 2022 में किसको मिला था? बद्री नारायण को। बद्री नारायण की कौन सी कविता थी? तो तुमड़ी के शब्द। आगे 2 नंबर असमिया भाषा के लिए किसको मिला? प्रणव ज्योति डेका। उसको किसके लिए मिला? उसकी कहानी प्रणव ज्योति डेकर के लिए। ये उसकी कहानी है, स्टोरी है, उसके लिए प्रणव ज्योति डेका को असमिया भाषा का पुरस्कार मिला। उसके बाद में आता है कन्नड़। कन्नड़ भाषा को किसको मिला? लक्ष्मी सा तोलपड्डी को। लक्ष्मी सा तोलपड्डी। इसको किसके लिए मिला? निबंध था उसका महाभारत अनुसंधान द भारतीय यात्रे। महाभारत अनुसंधान द भारतीय यात्रे के लिए लक्ष्मी शाह तोलपड्डी को कन्नड़ भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला है मणिपुरी। ये थोड़ा सा मणिपुर काफ़ी हाईलाइट रहा है तो आप देख लो थोड़ा इसको। मणिपुरी भाषा को किसको मिला? सोरो खकेबम गंभीनी। उसको किसके लिए मिला? उसकी कविता है या चांगबा नाग हालो। उसके बाद में संस्कृत भाषा के लिए किसको मिला? अरुण रंजन मिश्र। उनको किसके लिए मिला? उसकी कविता शून्य मेघनम के लिए। उसके बाद उड़िया भाषा के लिए किसको मिला? आशुतोष परिडा। और किस के लिए? उसकी कविता अप्रस्तुत मृत्यु। अप्रस्तुत मृत्यु के लिए आशुतोष परिडा को उड़ीसा भाषा का पुरस्कार मिला। आपको अब इसमें नाम काफ़ी लंबे चौड़े, अगर आपको थोड़ा सा आप सोचोगे तो इसमें असमिया भाषा को किसको मिला आप ये देखना, थोड़ा सा याद रखना। ज्योति डेका। आप इतना नाम याद रखते हो कि ज्योति डेका किसको मिला? असमिया भाषा के लिए। किसके लिए मिला? तो उसकी खुद की कहानी है तो क्या हो गया? ज्योति डेकर के लिए। अब कन्नड़ भाषा को याद रखना है। लक्ष्मी नाम तो कईयों को मिल जाता है लेकिन कन्नड़ में ये नाम है लक्ष्मी शाह, तो आपको याद रह जाए कन्नड़ भाषा के लिए लक्ष्मी शाह को मिला। पूरा नाम आपको याद ना भी रहे और पूरा नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि करंट अफेयर है, हर साल बदलता रहता है। मणिपुर का किसके लिए मिला? ऐसे याद कर लो, खकेबम। खकेबम को क्या मिला? मणिपुरी के लिए। और किसके लिए? आप याद रख लो, नांग हलो। उसके बाद में संस्कृत का है अरुण रंजन मिश्र। किसके लिए? आप याद रख लो, शून्य के लिए मिला। बस याद रह जाएगा। शून्य के लिए किसको मिला? संस्कृत का साहित्य पुरस्कार मिला था किसको? अरुण रंजन मिश्र को। अब उसके बाद में आता है उड़िया भाषा का। उड़िया भाषा को किसको मिला? परिडा को मिला। किसके लिए मिला? अप्रस्तुत मृत्यु। ये याद रह जाएगी। तो ये हो गया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के जो मुख्य जिसको आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। इस वीडियो को 5 मिनट 2 बार भी देख लोगे तो आपको ना रटना पड़ेगा और ना ही इसको बार बार लिख के देखना पड़ेगा, वो ऐसे ही याद हो जाएगा। और हर बार कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो वनडे एसएससी का हो, चाहे वो पीसीएस का हो, साहित्य अकादमी पुरस्कार से तो एक एक 2 क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक,
तो मिलते हैं एक अगले टॉपिक में। जय हिंद।